बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मॉडिफाई पैनल के अंदर या ग्रुप के अंदर कॉपी और मूव कमांड को डिस्कस करेंगे। मूव कमांड ड्राइंग के ख़ास ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह जब आपने ट्रांसफ़र करना हो तो फिर हम मूव कमांड यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल है, आपने मूव पे क्लिक करना है, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि वो ऑब्जेक्ट जिसको आपने मूव करना है उसको सिलेक्ट करें। अब इस ऑब्जेक्ट को हम इस जगह पे लाना चाह रहे हैं, तो हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद एंटर करेंगे। अब वो पूछेगा कि आपने इसको पकड़ना कहाँ से। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के लेके जाऊँगा इस तरफ, तो मेरे पास यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि एग्जैक्ट मैं इसको रख सकूं जिससे एक रत्ती बराबर भी इसमें फ़र्क ना पड़े इसकी मूवमेंट में। अगर मैं इधर से उठाता हूँ तो फिर भी मेरे पास इधर कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, अगर मैं इसको इस सेंटर से उठाता हूँ इस पॉइंट से, तो अब मेरे पास एक पॉइंट है कि मैं इसको यहाँ पे रख दूँ। तो ये है मूव। अब मैंने इसको कंट्रोल Z किया, फिर एक दफ़ा देखें, ये मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब पॉइंट पूछ रहा है, अगर मैं इधर से पकड़ता हूँ तो अब मैं इसको इधर कहाँ रखूँ? कोई ऐसा पॉइंट नहीं है मेरे पास कि ये एग्जैक्ट मूव हो जाए। तो ड्राइंग के अंदर अंदाजे से कोई काम नहीं होना, एग्जैक्ट काम होना है। जो भी होना है, आपकी ड्राइंग जो है बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। तो यहाँ से कॉपी और मूव के लिए आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले ये तय करना है कि ये किस पॉइंट से उठाई जाएगी ताकि इसकी मेजरमेंट में कोई फ़र्क ना पड़े। अब इसी तरह अगर हम इसको मूव करना चाह रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ, तो यहाँ पे भी हम इसको मूव कर सकते हैं। अब इसके साथ एक कॉपी की कमांड है। कॉपी बेसिकली इसको मूव करेगी लेकिन इसकी एक कॉपी करेगी, और सिंपल प्रोसीजर है। आपने इसको सिलेक्ट किया और एंटर किया, फिर वो कह रहा है कि बेस पॉइंट हम यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ पे रख देते हैं, तो ये कॉपी हो गया। अब हम कॉपी अब मल्टीपल टाइम्स आप कर सकते हैं। अभी हम कमांड के अंदर ही हैं। फर्ज करें हमने यहाँ पे भी एक रखना है, तो यहाँ पे भी आप इसको क्लिक कर देंगे तो इसकी कॉपी यहाँ पे रखी जाएगी। अब अगर मुझे कमांड से बाहर निकलना है तो मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मैं कमांड से बाहर निकल आऊँगा। अब मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक स्टैंड बना हुआ है और यहाँ पे ये एक सिंबल है। इस सिंबल को हम यहाँ पे भी रखना चाह रहे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और इस डिज़ाइन को भी हम इन डिज़ाइन पे कॉपी करना चाह रहे हैं। तो अब कॉपी से मैं इसको करता हूँ कॉपी। अब वो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब मैं यहाँ पे क्रॉसिंग विंडो से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। अब एंटर करूँगा। अब वो कह रहा है कि आप इसका जो बेस पॉइंट है कि इसको उठाना कहाँ से। अगर मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है इसको रखने के लिए। हाँ, एग्जैक्ट चीज़ ये है कि आप इसको यहाँ से उठाएं और फिर इसको यहाँ पे यहाँ से उठाएं और यहाँ पे रख दें, यानी ये एग्जैक्ट हमारे पास पॉइंट आ गया है मूवमेंट के लिए। तो जब भी आपने मूवमेंट या कॉपी करनी है तो आपके पास एग्जैक्ट पॉइंट होने चाहिए कि कहाँ से इसको उठाना है। अब मैं इसको फ़र्ज़ करें इस सिंबल को भी उठाना चाह रहा हूँ, तो कॉपी कमांड मैंने एक्टिव की, इसको क्लिक किया, एंटर। अब अगर मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ तो मेरे पास अब कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं है कि जिसकी मदद से मैं इसको एग्जैक्ट रख दूँ। अंदाज़ा नहीं लगाना कि ये बिल्कुल ऐसे दरमियान में आ रहा है, दैट्स इट, नहीं, ऐसे नहीं है। तो ये अंदाज़े यहाँ पे बिल्कुल फेल हो जाएंगे और ड्राइंग के डायमेंशंस में, एक्यूरेसी में फ़र्क रह जाएगा। तो हम इसको कॉपी करते हैं दोबारा और हम इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और फिर एंटर किया। अब वो बेस पॉइंट है, तो बेस पॉइंट मेरे ख्याल में हम अगर यहाँ से इसको उठा के और यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको सिलेक्ट करेंगे तो एग्जैक्ट ये उसी पॉइंट पे आ जाएगा और हमारी ड्राइंग बिल्कुल एक्यूरेट जो है। अब मैं इसको मल्टीपल टाइम्स जो है वो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरी ड्राइंग बन गई। इसी तरह ये हैचिंग है, इनको भी आप कॉपी कर सकते हो। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से आप इस हैचिंग को आप यहाँ पे और जहाँ पे इसको आपने करना है वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। जो मेन चीज़ होती है इसमें वो ये होती है कि आप
मूव या कॉपी करते हुए एग्जैक्ट पॉइंट को मद्देनजर रखें ताकि ड्राइंग की एक्यूरेसी में फर्क ना पड़े। जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लें, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखें ताकि हम इसको बेहतर बना सकें। थैंक यू वेरी मच।